हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिव्यांग विधवा विरत की योजनाओं के बारे में और जो न्यू बजट आया है। देखिए, इलेक्शन आ रहे हैं, अब जो है सरकार बजट पेश करना शुरू कर रही है। यूपी में भी बजट पेश किया गया है। अब हुआ क्या है, सभी के लिए बजट पेश किया गया है, यानी किसानों के लिए भी बजट अलग से बढ़ाया गया है और भी जो योजनाएं हैं, स्कॉलरशिप के लिए बजट बढ़ाया गया है। पर दिव्यांग विधवा विरत का जो है कोई जिक्र नहीं आया है। ये जिक्र क्यों नहीं आया है और इसमें क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से दिव्यांग विधवा विरत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि बताया जाता है कि पेंशन में बढ़ोतरी होगी। पूरे भारत में दिव्यांगों की जो जनसंख्या है 11 करोड़ है। अब देखिए, 11 करोड़ दिव्यांग जन, उनका वोट भी है और फिर भी उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रही पेंशन की बात, पेंशन से क्या हो रहा है, 1,000 रुपये महीना पेंशन अगर कहीं पर है किसी राज्य में, किसी में 1,000 से भी कम है, किसी में राज्य में 500 है, किसी में 800 है, किसी में 1500 है। तो इस पेंशन से क्या होता है। अब दिव्यांगों की काफ़ी सारी मांग है। 2016 का जो कानून है उसे लागू किया जाए, उसको लागू नहीं किया जा रहा है। और या तो दिव्यांग को कोई रोजगार दिया जाए, वो रोजगार नहीं दिया जा रहा है। अब हो क्या रहा है, 11 करोड़ भारत के अंदर जब दिव्यांग है तो उनकी मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही है। इसमें कमी किन लोगों की है, इसमें कमी दिव्यांगों की है। और जो दिव्यांग लोग संगठन चला रहे हैं तो उनकी भी कमी है। उनकी कमी है क्योंकि हर आदमी अपने पैसे के चक्कर में अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं, 5-10% लोग ऐसे हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं। अगर सही तरीके से समाज सेवा करते तो आज दिव्यांगों का बजट भी पेश होता, दिव्यांगों का भी जिक्र आता बजट में, संसद में दिव्यांगों का जिक्र भी आता। दिव्यांगों का जिक्र क्यों नहीं आया है। अब होता क्या है, हर जिले में कई संगठन बना रखे हैं दिव्यांगों ने। होता क्या है, ज्ञापन दिया जाता है कि हमारी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाए, हमें रोजगार दिया जाए, हमें 2016 का जो कानून है उसे चालू किया जाए। काफी सारी योजनाएं बताते हैं पर असर कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता। अब देखिए, अगर एक जिले में 3 संगठन बन रहे हैं तो वे जो ज्ञापन देने जाते हैं वो तीनों अलग अलग जाते हैं। और संख्या कितनी रहती है ज्ञापन देने की, 5, 10, 12, 15, 20 लोग जो है ज्ञापन देने जाते हैं, जबकि हर जिले में कम से कम 20,000 दिव्यांग हैं। अगर पूरे जिले की बात करी जाए विधवा विरत की तो 500,000 जो है एक जिले में जनसंख्या बैठ जाएगी। ज्ञापन देने कितने जाते हैं, कुल 20-25, हद है इतने के। कुछ तो मैंने ऐसा देखा है कि 4-5 लोग ही जाकर ज्ञापन दे देते हैं। एक अपनी मजाक बनवाते हैं, इससे फायदा नहीं होने वाला। वे भी हंसते हैं, अधिकारी भी, देखे फिर आगे हमें परेशान करने। आपका ज्ञापन लिया और एक साइड में रख दिया, आपका ज्ञापन आगे तक जाता नहीं है। आप मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे ले, किसी को भी ज्ञापन दे ले, आपका ज्ञापन आगे तक नहीं जाता। और वो भी हर जिले में एक पार्टी ने ज्ञापन दिया, एक संगठन ने ज्ञापन दिया तो दूसरा संगठन वाला उसकी हिरस करेगा, उसको देखकर ज्ञापन देगा। पर संख्या कितनी रहेगी, संख्या वही 2-4। मैं इन संगठन वालों से कहना चाहता हूँ, जितने भी संगठन है सबकी मांग एक है, सबकी परेशानी एक है, सबकी समस्या एक है। तो ज्ञापन एक साथ मिलकर क्यों नहीं देते हैं। ज्ञापन एक साथ मिलकर दें। मान ले एक जिले में 20-25 हजार भी दिव्यांग हैं तो कम से कम 500-600 आदमी तो उस ज्ञापन में होने चाहिए। जब आप ज्ञापन देते हैं, जिला अधिकारी को ज्ञापन देते हैं, एसडीएम को ज्ञापन देते हैं, तहसील में धरना प्रदर्शन करते हैं, जिले पे धरना प्रदर्शन करते हैं, पर आपकी सुनवाई क्यों नहीं होती। सुनवाई इसी वजह से नहीं होती क्योंकि एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे की फिल्म बना रहे हैं, पर एक दूसरे में एकता नहीं है। जब दिव्यांग है, मांग एक है तो एक ही अपना काम करें, एक साथ मिलकर ज्ञापन दे। ये बात जो है मेरी हर दिव्यांग ग्रुप में शेयर होनी चाहिए, जो मैं बात आज बता रहा हूँ, क्योंकि ये बड़े दुख की बात है। दिव्यांगों का बजट पेश क्यों नहीं हुआ। पूरे यूपी में बात करी जाए और पूरे भारत में बात करी जाए तो जनसंख्या कितनी है, इनका वोट बैंक भी है, हर चीज दिव्यांग दे रहा है, दिव्यांग जीएसटी भी दे रहा है, पर दिव्यांग का जो हक है वो हक क्यों नहीं मिल रहा। हक इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि दिव्यांगों के अंदर एकता नहीं है।
जब तुम एकता बना लोगे तो आपका संगठन भी इतना मजबूत हो जाएगा और आपकी मांगे भी पूरी होंगी। मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही? आप भी देखते होंगे जो संगठन वाले हैं, आपके संगठन में जब ज्ञापन देते हैं कितनी जनसंख्या रहती है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये बात सही है या गलत है। आप जो है जिले पे जब ज्ञापन दें कम से कम 500 आदमी होने चाहिए। आज किसान यूनियन पूरे भारत में फैल चुकी है, उनके अंदर एकता है। एक जिले में भी ज्ञापन दिया जाता है तो ट्रैक्टर की लाइन लग जाती है और हजारों आदमी उस ज्ञापन में पहुंचते हैं। ज्ञापन देने के लिए जिले पे ज्ञापन दिया जाए, तहसील में ज्ञापन दिया जाए या ब्लॉक में ज्ञापन दिया जाए। आज दिव्यांग विधवा विरत की संख्या कितनी होती है? कुछ तो ये कहते हैं क्या मिलेगा ज्ञापन देने से। वो भाई ज्ञापन देने से क्या मिलेगा? ये आने वाली जो जनरेशन है उनको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। ज्ञापन देने से ही आपको जो है ये पेंशन मिल रही है। जो 10% लोग समाज सेवा कर रहे हैं सही तरीके से, अगर वे इस तरीके से समाज सेवा वे भी करना बंद कर दें तो मैं ये कहता हूँ कि दिव्यांग को भीख मांगनी पड़ेगी। जो योजना चल रही है, जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो वो योजना भी नहीं मिल पाएगी। जो पेंशन बढ़ोतरी की बात चल रही है, पेंशन बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, तो ये भी आपको कोई जिक्र नहीं हो पाएगा जिस तरह से आप बात करते हैं। जब ज्ञापन दें तो जिले में कम से कम 500 आदमी पहुंचने चाहिए। उससे क्या होता है, आस पड़ोस वालों को भी पता चलता है कि भाई इनकी जनसंख्या इतनी है और इनका भी जो है हक मिलना चाहिए। और अधिकारी की भी कुर्सी हिल जाएगी जब इतनी जनसंख्या देखकर काम करेगा। आपको सही तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स आगे तक पहुंचाएगा। आपका ज्ञापन का आपका सम्मान भी होगा। सम्मान क्यों नहीं हो रहा है? वो 2-4 आदमी जाते हैं, क्या सम्मान किया जाएगा? हर प्रदेश में राजधानी पे और जो जैसे यूपी है, यूपी की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री आवास पे धरना दिया जाए। मुख्यमंत्री आवास पे तो कम से कम 5000 आदमी पहुंचने चाहिए। परमिशन लेके धरना दे, ये भी मैं बता रहा हूँ, कभी लड़ बजाओ अपने ऊपर। परमिशन ले और जो है धरना जब दे तो अच्छा खासा धरना दे। जनसंख्या अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके जो है बजट पेश होगा। जब भी आपका संसद में नाम आएगा तभी आपका जो हक है वो हक मिल पाएगा, वरना ऐसे कोई आपको हक नहीं मिलने वाला है। ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे इस बात को कमेंट में बताइए कि बात सही है या गलत है। और ये वीडियो हर दिव्यांग संगठन में पहुंचनी चाहिए। भाई जब आप प्रदेश के अंदर जितने भी संगठन बने हुए हैं तो हर संगठन के अपने अपनी एकता बना लें और परमिशन ले और एक साथ लेकर अपने साथियों को प्रदेश के अंदर सीएम आवास पर जब धरना दें, ज्ञापन दें, तो जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। आपके जितने भी संगठन बने हुए हैं, हर संगठन में अलग पद दिए हुए हैं। कोई जिला अध्यक्ष है, कोई तहसील अध्यक्ष है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष है और कोई शहरी अध्यक्ष है, कोई राष्ट्रीय महासचिव है, कोई जिला उपाध्यक्ष है। तो सभी एक नियम बना लीजिए कि भाई जिला अध्यक्ष जो होगा, कम से कम जिला अध्यक्ष है भाई 50 आदमी हमें चाहिए, 50 दिव्यांग चाहिए ज्ञापन में। ये जिले की बात बता रहा हूँ मैं। अगर आप राजधानी पे धरना दे रहे हैं तो जिला अध्यक्ष से कम 100 आदमी, 100 दिव्यांग विधवा विरध उसको लाने ही चाहिए। उपाध्यक्ष से भी 50 कम से कम। और जो भी पद होते हैं, जिला राष्ट्रीय सचिव जो होता है, सबसे 50-50। जब आप जनसंख्या मांगेंगे तो मैं ये कहता हूँ जिले में हजारों संख्या बैठ जाएंगी जितने पद होते हैं। अब ये बताइए मेरी बात अगर गलत हो तो। और आप जब राजधानी पे धरना दे रहे हैं तो 5000 से भी ज्यादा जनसंख्या बैठ जाएगी। 75 जिले हैं यूपी के अंदर। अब 75 जिलों में कितने पद होते हैं? तो ये मान के चलिए कम से कम 20-25 हजार दिव्यांग पहुंच जाएंगे इस संगठन से। जैसे सब अपने अपने संगठन बना रखे हैं तो जिला अध्यक्ष को बता दीजिए 50 आदमी आपसे हमें चाहिए, वरना उसको पद से हटा दिया जाए। जो आदमी पद से अपने सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको पद देने का क्या फायदा, और आपको संगठन चलाने का क्या फायदा, आपको समाज सेवा करने का क्या फायदा, जब आदमी इतनी जनसंख्या नहीं कर सकता, ज्ञापन सही तरीके से नहीं दे सकता। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो अगर काम करना है तो सही तरीके से करें
वरना जो फालतू लोग बैठे हुए हैं 5-10 लोग जो ज्ञापन देते हैं वो अपना संगठन बिल्कुल बंद कर दें। वो जो पदाधिकारी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो तहसील अध्यक्ष हैं, वो पद से अपना इस्तीफा दे दें जब आपकी बस की बात नहीं है काम करना। मैं खुली बात बता रहा हूँ, जो काम करना है तो सही तरीके से काम करें, जनसंख्या अपनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, तभी आपको जो है फायदा पहुंच सकता है, तभी जो है आपकी यूनियन कामयाब हो सकती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में आए बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।